अरे और खाना हराम लिखा हुआ मैं वही क्यों अलाउ कर रखा है। कोई एक ऐसी आयत कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं दिखा सकते जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा का उन्होंने ये क्यों बोला जब उनके मेरी इबादत करो है नहीं। हाँ मैं बता दूं, जवाब दे दूं। यीशु मसीह ने ये क्यों बोला? अब फादर हम भी कह सकते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं। हम भी कह सकते, ये भी कह सकते हैं अल्लाह के बेटा वो नहीं जो जना हुआ बेटा, फिर मानने के द्वारा जना हुआ बेटा थोड़ी नहीं जना हुआ नहीं। कैसे आपको यानी यहीं पर दिक्कत आती है। आप लोग समझते हैं बायोलॉजिकल फादर जो दिक्कत आती है वो आती है बायोलॉजी। हम भी तो यही तो बताने आया हूँ मैं। आप कह रहे हो ये जो बोला ना ये बोला आप जी जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जना हुआ बेटा, वही तो मैं बताने आया हूँ। लेकिन यीशु मसीह के लिए जो जहाँ पर एक लौते बेटे की बात आई है वो असली ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है वो आया मोनोजेनस। मोनोजेनस का मतलब होता है वन ऑफ इट्स काइंड। अब कौन सी वाली बाइबल के बारे में बात? मैं किंग जेम्स वर्जन की बात कर रहा हूँ। 1000 तरीके की बाइबल है, लेकिन सबकी एक ही लैंग्वेज है। एक ही लैंग्वेज है क्योंकि हर देश में अलग तरीके की हर इंग्लिश वाली जो लोगों ने लिखी है। मैं ओरिजिनल ग्रीक में बताऊं, मेरे पास ग्रीक लैंग्वेज जिसमें नया इस्लाम लिखा है वो यूनानी जबान है। मेरे पास यूनानी जबान भी मेरे पास। पहला कौन सा वर्ड है, किस भाषा में हमारी कुरान लिखी गई, किस हिब्रू में? हिब्रू में है नहीं, इंग्लिश में। डेड सी स्क्रॉल नहीं पता तुम्हें? अरे तो उसी को ओरिजिनल बाइबल की उसी को इंग्लिश में अनुवाद कर दिया भैया। अगर हम कुरान को पढ़ते हैं, सुनो यहाँ पर हॉलीवुड की एक मिनट जाओ, हॉलीवुड की यहाँ पर एक मिनट, हॉलीवुड की यहाँ पर इंग्लिश में मूवी लगती है। सुनो इंग्लिश में मूवी लगती है, सुनना एक मिनट भैया, एक मिनट यहाँ पर एक मिनट भाई, हॉलीवुड की यहाँ पर हॉलीवुड की मूवी हिंदी में ट्रांसलेट होती है नहीं होती? क्यों होती है? क्योंकि कई लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो बिल्कुल उसको सुन के जो इंग्लिश और हिंदी का ज्ञाता है वो उसे ट्रांसलेट करता ठीक इसी तरीके से इंग्लिश की बाइबल को जो ट्रांसलेट किया गया। एक लास्ट बात मैं जा रहा हूँ, लास्ट बात। तुम कोई भी बाइबल के अंदर नहीं रहे हो, मेरी बात आप मेरे को सवाल कर रहे हो तो जवाब भी तो नहीं। एक बात, बाइबल के अंदर तुम कभी भी कोई एक ऐसी आयत या कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं दिखा सकते जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा का उन्होंने ये क्यों बोला जब उनके मेरी इबादत करो नहीं। हाँ मैं बता दूं, जवाब दे दूं। यीशु मसीह ने ये क्यों बोला जब उनके एक शागिर्द ने बोला कि हमें खुदा को दिखा दे, बाप को दिखा दे, तो उन्होंने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? और फिर उन्होंने, इसका मतलब क्या है? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिर एक मिनट रुक जाओ, एक और मेरे फिर चलो तुम कह रहे हो एक मिनट, अरे रुक जाओ एक मिनट, जवाब तो दो। मैं कह रहा हूँ चलो वो नहीं मान रहे, वो तो मानो फिर जो बोला है। तुम कह रहे हो जो बोला है वो, तो यीशु मसीह ने ये बोला कि बेटे बाप ने सारा इख्तियार, अदालत करने का भी इख्तियार, जजमेंट दे के दिन जो दुनिया का इंसाफ होगा उसका भी इख्तियार किसको दे दिया है? बेटे को दे दिया। ये मानो ना फिर ये भी तो मानो। यहाँ यीशु मसीह ने ये बोला है कि राह, हक और जिंदगी में हूँ और मेरे बगैर कोई भी बाप के पास नहीं हो सकता। फिर ये भी तो मानो कि हर जगह उसने अपने बाप, खुदा नहीं बोला कहीं पर भी। यहूदी लोग उससे पहले दुआ पता क्या करते थे? अब्राहम, इज़ाक, याकूब के खुदा हमारी दुआ सुन। लेकिन यीशु मसीह ने आके बोला अब तुम ऐसे दुआ नहीं करोगे, अब तुम उसे दुआ करना बाप करके अपडेट नहीं करा ना, अपडेट वो अपग्रेड हो गया मेरे भाई। 8 दिन के बाद यहूदी लोग गलतफहमी में थे, अपडेट नहीं करा। यहूदी लोगों ने क्यों अपडेट करना पड़ेगा? नहीं अपडेट नहीं है भाई, यहूदी लोग अपडेटेड नहीं थे। इस्लाम अपडेट है। इस्लाम जो प्रभावित यहूदियों ने अपडेट करा, ईसा अलैहिस्सलाम आए। अब ईसा अलैहिस्सलाम क्या अपडेट नहीं भाई? अपडेट नहीं करा क्या वही तो इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ये नहीं थे, यहूदी लोग नहीं थे। हाँ थे ना, यहूदियों ने अपडेट करा ना ईसा अलैहिस्सलाम को। हाँ तो अब क्या अपडेट करने की जरूरत है? कुरान को अपडेट करने की क्या उसमें हमें कुरान में क्या नया सीखने को मिलेगा जो बाइबल में नहीं है? प्लीज बताओ। अपडेट में तो वो होता है जो आगे की इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा क्या है कुरान में जो बाइबल में नहीं है और आगे की इन्फॉर्मेशन है? प्लीज बताएं। उसमें ये चीज है, सबसे पहली बात जो नई बात बताओ, जो नई बात हो जो बाइबल में ना हो, तभी तो अपडेट करूंगा मैं कर लूंगा। बताओ क्या मतलब क्या है? आप कह रहे हो अपडेट करो, बाइबल के बाद कुरान है, तो मैं कह रहा हूँ मैं कर लूंगा अपडेट। लेकिन आप मुझे ये बताओ आगे की बात, अपडेट में क्या करूँ जो नई बात हो? भाई अपडेट में यही तो होता है ना कि अपडेट में नई चीज, मतलब मेरे को नई चीज क्या सिखाती है जो बाइबल नहीं सिखाती, वो कुरान सिखाती है, अपडेट कर लूंगा। सबसे पहली बात, बाइबल में ये लिखा होने की मूर्ति पूजा करो। हाँ नहीं लिखा हुआ तो यानी क्या बना रखा है? बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। मैं तो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल भाई। रसूल ने एक मिनट रसूल ने एक बहुत अच्छा सवाल बना रखा है, वही बता रहा हूँ। रसूल ने बहुत अच्छी बात करेंगे। अरे और खाना हराम लिखा हुआ, मैं वही बता, अलाउ कर रखा है। कोई नहीं खाता, मैं तो कभी भी नहीं खाता। अलाउ कर रखा है, मैं बता रहा हूँ। अरे मूर्तियों की तो मूर्तियों
मुसलमान सुअर नहीं खाते, यहूदी भी सुअर नहीं खाते और क्रिश्चियन भी सुअर नहीं खाते, लेकिन सिर्फ कहाँ के यूरोपियन कंट्रीज के। एक मिनट रुक जाओ, रोको फिर एक मिनट मना करते हैं। मुसलमान ऊँट खाते हैं, लेकिन बाइबल तो ऊँट को भी हराम बोलती है। किसमें? कि जिनके खुर खुले हुए हो और जो जुगाली करते हो वही जानवर पा के खाना। तो फिर मुसलमान भी तो ऊँट खाते हैं, ऊँट को भी तो नापाक बोला गया, जिस तरह सुअर को नापाक बोला गया। दूसरी बात कह रहे हैं कि ईसाइयों ने मूर्तियां क्यों बना रखी है। एक मिनट, हम ईसाइयों ने मूर्तियां क्यों बना रखी है? रुको, सिर्फ रोमन कैथलिक जिस तरीके कुछ मुसलमान दरगाहों को मानते हैं, इसी तरीके क्रिश्चियन में सिर्फ एक मिनट क्रिश्चियंस में सिर्फ एक सेक्ट ऐसा है। मैं खुद सुनो बहुत सारी मूर्तियों को मानता हूं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। इसी तरीके से बाइबल में जो लिखा वो गलत कर रहे हैं, जो मूर्तियां मान रहे हैं। चाहे वो जीसस क्यों मैरी क्यों, मैं खुद मानता था, लेकिन जब मुझे पता चली कि बाइबल मैंने हटा दी। मेरे घर में इस तरीके से आपने देखा वही सारे सवाल जो आप सालों से सुनते आ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर्स जैसे जाकिर नायक या अहमद दीतत या ऐसे और लोग, और फिर उसी चीज़ को दूसरे मुस्लिम्स भी दोहराते हैं। क्रिश्चियन से अक्सर पूछते हैं कि भाई कौन सी बाइबल पढ़ाओगे, 600 से ज़्यादा बाइबल कोई कहता है, 200 से ज़्यादा बाइबल कोई कहता है कि यीशु मसीह ने कब कहा कि वो खुदा हैं, या फिर क्रिश्चियंस ने अपने आप को अपडेट नहीं करा। जिस तरीके से आप इस भाई जिसका नाम रसूल है उसका आप सुन रहे थे, वो जिस तरीके से बोल रहा था, या फिर घिसे पिट के वही बात कि फिर ईसाई तो सुअर खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। लेकिन मैं जल्द से जल्द आपको इन सारे सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने आ रहा हूँ। जहाँ तक हो सका मैं इन लोगों को जवाब दे पाया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा, आप देख सकते थे वीडियो के, बहुत ज़्यादा वो लोग बोलने नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे थे कि मुझे फोर्स करके चुप करवाएं, लेकिन खुदा के फजल से मैं जितना बोल पाया वो आप लोगों के सामने है। फिर भी मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूँ ये वीडियो कई मुस्लिम्स और कई नॉन मुस्लिम्स के लिए बड़ी बरकत का कारण बनने जा रही है। और सबसे पहले इनका सवाल ये था, जो बार बार बोल रहे थे ये कि भाई 200 से ज़्यादा बाइबल 600 से ज़्यादा बाइबल। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ऐसी आपको मैंने क्या बोला, कोई मुझे राय दे रहा है कि आप डेविड वुड की वीडियो देखो या शायद कोई प्रिंस करके हैं उनकी वीडियो देखो। देखिए मैं अपनी वीडियो में कुछ नया बताना चाहता हूं, इसलिए मेरे जो लास्ट प्रीवियस आपने इससे जुड़ी 2 वीडियोस देखी होंगी, वो मैंने वही बातें शेयर करी जो खुदावंद ने मुझे बताई, जो रेवलेशन खुदा ने मुझ पे उतारे वही मैंने शेयर करे। वरना उनको मैंने देख के फिर वही वैसी वीडियोस बना दी तो उससे फ़ायदा क्या है? अगर मैं कुछ नई बात नहीं बता पा रहा हूं तो ऐसा तो आपको बहुत सारा गूगल पे मटेरियल मिल जाएगा। मैं अगर ये वीडियोस बना रहा हूं तो मेरा ये मकसद ये होना चाहिए कि आपके पास कुछ नया रेवलेशन आए, ठीक है? तो सिंपल सी बातें करते, देखिए पहली बात तो जहां तक बाइबल की मिलावट की बात करते हैं तो डेड सी स्क्रॉल जो है 20वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज है अब तक, जो कि बाइबल जो इंग्लिश की उसके 100% उससे ट्रांसलेशन मैच होता है। ये सब बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात करूंगा। सिंपल सी बात, ये लोग कहते हैं 200 से ज़्यादा बाइबल इंग्लिश या 600 बाइबल या कौन सी बाइबल बताओगे, ऐसे मजाक बना रहे थे, एक तरीके से मोकरी कर रहे थे। तो मैं आपको एक बड़ी कॉमन सेंस की बात करूंगा और इसको आप खुद समझ जाइएगा। मैं ये नहीं बता रहा कि कितने न्यू टेस्टमेंट के मैन्युस्क्रिप्ट असली मौजूद हैं, कितने ओल्ड टेस्टमेंट के डेड सी, ये सब बात नहीं कर रहा मैं, आपको एक कॉमन सेंस आपके ऊपर फेंक रहा हूं। अब आप इससे समझ जाएं, अगर आप वाकई में एक ओपन माइंड के बंदे हैं और साउंड माइंड से चीज़ों को समझना चाहेंगे तो ये आपके लिए इलस्ट्रेशंस एग्जाम्पल काफ़ी होंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि महेश के पास एक बहुत दुनिया की सबसे बेस्ट चॉकलेट का एक क्या है पैकेट है ना, लॉट ऑफ कैंडीज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडीज उसके पैकेट में है, ठीक है? अब महेश के पास ये कैंडीज का पैकेट है और सुरेश के पास नहीं है, और वो बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रहा है और चिढ़ रहा है, और वो पिता क्या कह रहा है, बार बार ब्रेन वॉश कर रहा है महेश का बोल के, अरे तेरे पास जो कैंडीज का पैकेट है, तेरे पास जो चॉकलेट का पैकेट है, ये तो बहुत गंदी चॉकलेट्स हैं, इसमें तो मक्खी मिली हुई है, इसमें तो मैंने देखा था मक्खी गिर गई थी, उन लोगों ने ऐसे बनाई थी वैसे बनाई थी, ठीक है ना, तेरी बहुत क्या कह सकते हैं गंदी चॉकलेट है। और इस तरीके से उसके दिमाग को पॉल्यूट कर दिया गया या ब्रेन वॉश कर दिया गया, तो क्या करता है महेश, अपने चॉकलेट के पैकेट को फेंक देता है। अचानक से क्या होता है, अगले दिन महेश उसी चॉकलेट के पैकेट को सुरेश के हाथ में देखता है, जो ये कह रहा था कि इस चॉकलेट के पैकेट में या इन कैंडीज में तो मक्खी मिली हुई है, गंदगी से बनी हुई है, या इसमें मकड़ी थी या कुछ ऐसा था, ठीक है? तो वो देख के शॉक हो जाता है, कहता मैंने तो ये चॉकलेट का पैकेट फेंक दिया था, लेकिन ये तो तेरे पास है अभी। तो सुरेश कुछ नहीं बोलता, व्यंग में हंसता और चला जाता है वहां से उसकी कैंडीज खाते हुए उसके सामने। एग्जैक्टली यही मुस्लिम स्कॉलर्स ने किया है।
क्या किया, बार बार वो यही बात बोलते हैं, बाइबल इतनी सारी बाइबल हैं, 200 से ज़्यादा बाइबल हैं, 600 बाइबल हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर इतनी बाइबल हैं तो गौर से सुनना, आप उस ही बाइबल को जब क्रिश्चियन प्रीच करते हैं तो आप कहते हो कि उसमें मिलावट है, और जब मुस्लिम स्कॉलर जाकिर नाइक, अहमद दीदत उसी बाइबल को इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि कहाँ कहाँ वेयर इज मोहम्मद इन द बाइबल, कहाँ कहाँ मोहम्मद साहब का जिक्र है, कहाँ पर ही इज प्रॉमिस्ड कंफर्टर, ही इज deuteronomy 18 क्या कह सकते हैं, प्रॉमिस्ड प्रॉफिट जो आने वाला था मूसा की तरह। तो आप सेम बाइबल को यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जब मुस्लिम प्रीच करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्लाम के बारे में, तो वो इन्हीं इंग्लिश बाइबल को इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ों को प्रचार करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से देखो बाइबल में खतना है तो हमारा भी खतना हुआ, या वो दाढ़ी रखते तो हमने भी दाढ़ी रखी। इसी सेम बाइबल को वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बाइबल में जीसस की वहाँ पर डिविनिटी दिखती है, जीसस की उसमें कुदरत दिखती है बाइबल में, तो वो एक ही क्या ले लेते हैं, तो पहले वो कोशिश करते हैं इसी बाइबल में से आपको प्रीच करने के लिए। लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं और जब आप इसमें से जीसस की डिविनिटी को दिखाते हैं, तो फिर उनके पास लास्ट क्या होता है, हथकंडा वो यही बोलते हैं बाइबल में क्या है, मिलावट है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, मान लीजिए जो बाइबल का अलग अलग वर्जन है, आप बड़ी प्यारी सी खूबसूरत वेबसाइट है, उसको देख लीजिएगा, बाइबल हब। आप एक वर्स डाल दीजिएगा कोई भी, चलिए मान लीजिए जॉन 16 डाल दिया आपने, जॉन 3:16, बड़ी फेमस वर्स है कि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हूसोएवर बिलीव इन हिम शुड नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। अब इसी चीज़ को आप इस तरीके से कह लीजिए, परमेश्वर ने इस तरह दुनिया से मोहब्बत करी, परमेश्वर ने इतना मोहब्बत करी। मान लीजिए इस तरह बोली जा रही है, एक बात इस तरीके से बोली जा रही है कि भाई पिंटू ने पिज़्ज़ा नहीं खाया क्योंकि उसको भूख नहीं लग रही थी। दूसरी जगह वही बात बोल दी गई, पिंटू को भूख नहीं लगी इसलिए उसने पिज़्ज़ा नहीं खाया। सेम बात बोली गई, एक जगह भूख को पहले कर दिया, एक जगह को पिज़्ज़ा पहले कर दिया। बात एक ही बोली गई, बट दोनों जगह बात एक ही है, उसका कंक्लूजन एक ही है, उसका मैसेज है वो एक है, बट उनका टेक्स्ट लिखने का तरीका, उनका टेक्स्ट जो है जो उसका वो थोड़ा सा अलग हो गया है। तो सिर्फ यही है, अलग अलग वर्जन्स। जैसे कि आप एक बस मैं आपके सामने जॉन 3:16 पढ़ देता हूँ, 2-3 अलग अलग वर्जन से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ी ही इस तरीके से किस तरह गलत और फॉल्स पब्लिसिटी करते हैं ये लोग बाइबल की। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, ये न्यू इंटरनेशनल वर्जन में लिखा है दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दैट ही गेव हिज ओनली सन दैट हूएवर बिलीव्स इन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। अब इसे किंग जेम्स वर्जन में इस तरीके से लिखा, किंग जेम्स वर्जन वैसे सबसे ऑथेंटिक है। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। अब इसको हम और पढ़ लें तो NET जैसे बाइबल है, इसमें लिखा फॉर दिस इज द वे गॉड लव द वर्ल्ड ही गेव हिज वन एंड ओनली सन दैट एवरीवन हु बिलीव्स इन हिम विल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। एक ही बात लिखी है, बस थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोलने का तरीका अलग कर दिया, बट उसका जो मैसेज है वो सेम है। और सिर्फ ये इंग्लिश नहीं, अगर आप कुरान की आयत पढ़ेंगे इंग्लिश वर्जन्स में, जो उसके डिफरेंट अलग अलग वर्जन है, तो उसमें भी आप सेम यही चीज़ पाएंगे। अगर आप कुरान 6 का 163 पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा। वहाँ अब 4 वर्जन्स में बिल्कुल वैसे एक ही बात को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। लिखा है, ये है मुफ्ती तकी उस्मानी वर्जन जो है, फॉर हिम देर इज नो पार्टनर एंड दस आई हैव बीन कमांडेड एंड आई एम द फर्स्ट वन टू सबमिट। अब अब्दुल हलीम जो वर्जन है उसमें क्या लिखा है, ही हैज नो पार्टनर। उससे पहले वाले में क्या लिखा था, फॉर हिम देर इज नो पार्टनर, दिस इज वॉट आई एम कमांडेड एंड आई एम द फर्स्ट टू डिवोट माई सेल्फ टू हिम। इधर लिखा डिवोट, उससे पहले वाले वर्जन में लिखा था सबमिट, ठीक है ना। He has no partner that what I am commanded, अब्दुल हलीम में ये लिखा है। यूसुफ अली में लिखा no partner hath he, this am I commanded and I am the first of those who bow to his will। यहाँ लिखा bow to his will, ठीक है ना। और साही जो इंटरनेशनल उधर लिखा है no partner has he and this is I have been commanded
एंड आई एम द फर्स्ट ऑफ द मुस्लिम्स, वो कह रहा मैं सबसे पहला मुस्लिम हूँ, ठीक है ना। तो आपने देखा एक ही वर्ड्स को अलग अलग तरीके से लिखा गया, अलग अलग वर्जन में, सेम यही बात है। अब वो कह रहे इंग्लिश की बाइबल, अब मैं तुम्हें ओरिजिनल अगर मैं ग्रीक या इब्रू में से तुम्हें प्रीच करूंगा तो क्या तुम समझ जाओगे? ये बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने एग्जांपल दे रहा था, मान लो यहाँ पर कोई हॉलीवुड की मूवी लग रही है, स्पाइडरमैन या सुपरमैन कोई भी लग रही है, तो वो इंग्लिश में ही लगाई जाती है, वो यहाँ की नेटिव लैंग्वेज को देखकर लगाई जाती है। इस हमारी साइड लगाई जाएगी, ज़्यादातर नॉर्थ साइड में हिंदी में लगाई जाएगी। अगर साउथ में कोई हॉलीवुड की मूवी लग रही है, साउथ की जो लैंग्वेज है वहाँ पर उसके हिसाब से लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे, तो इंग्लिश को सुनकर एग्जैक्टली हिंदी का वैसी अनुवाद करके, डबिंग करके उस मूवी को बना दिया गया। ठीक इसी तरीके से ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़कर जो ग्रीक में लिखे थे, जो हिब्रूज और अरामिक में लिखे थे, उनको ठीक वैसी के वैसी ट्रांसलेट किसमें कर दिया गया? किंग जेम्स वर्जन में, इंग्लिश बाइबल में। और फिर इंग्लिश को पढ़कर, जैसे यहाँ पर कह लीजिए विलियम कैरी जैसे लोग आए, उन्होंने यहाँ की नेटिव लैंग्वेज सीखी और फिर दूसरी नेटिव लैंग्वेजेस में बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया, सुना उसको और फिर उसी यहाँ की ज़बान से वैसी ट्रांसलेट कर दिया। तो ये लोग ये कह रहे थे कि ओरिजिनल बाइबल, भाई हम बेवकूफ़ लोग नहीं है, हम ये बात जानते हैं कि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर एक संस्कृति, एक कल्चर, एक ज़बान, एक भाषा में और एक ट्रेडिशन में बंधा हुआ नहीं है। वो दुनिया की हर ज़बान को जानता है, हर ज़बान को सुनता है, हर ज़बान को पहचानता है। किसी भी ज़बान में उससे दुआ कर लो वो सुन लेता है, क्योंकि वो क्या है? वो परमेश्वर क्या है? यूनिवर्सल है, ठीक है ना। वो परमेश्वर कौन है? किसी एक ट्रेडिशन, एक रिचुअल में बंधा हुआ नहीं है कि एक ही ज़बान में आप बाइबल को बताओगे, एक ही ज़बान तक उसकी, तो आप परमेश्वर को लिमिटेड कर रहे हो। अगर एक ही ज़बान में उससे क्या कर रहे हो? लिमिटेड। हमारा खुदा हर ज़बान को समझता है, इसलिए बाइबल दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट होने वाली किताब है और सबसे ज़्यादा ज़ुबान में ट्रांसलेट होने वाली किताब है। यही बाइबल की खूबसूरती है, इसलिए वो दुनिया के कोने कोने में है। तो दूसरा इनका था कि भाई यीशु मसीह ने कहाँ कहा कि भाई मैं खुदा हूँ? यीशु मसीह ने कहाँ क्लेम किया मैं खुदा हूँ? देखो, मैं रेवलेशन की बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह ने कहा आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं कादिर मुतलक खुदा हूँ, यानी कि ऑलमाइटी हूँ मैं खुद। यीशु मसीह ने क्लेम किया, लेकिन तुम इसे भी नहीं मान रहे। चलो मैं तुम्हारे को कॉमन सेंस से मारता हूँ। तुमने बोला कहाँ क्लेम करा मैं खुदा हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वाकई में तुम्हारे लिए ये चीज़ मायने रखती है कि यीशु मसीह ने कहाँ कहाँ कि मैं खुदा हूँ, तो फिर तुम्हारे लिए यीशु मसीह के क्लेम मायने रखते हैं। तो अगर इफ रियली मैटर्स व्हाट जीसस क्लेम, तो यीशु मसीह ने तो बहुत कुछ क्लेम किया है, उसको फिर मानो ना। यीशु मसीह ने बोला कि दुनिया के लिए मैं जो तुम्हारे लिए देता हूँ, अपना खून और अपना बदन देता हूँ, अपनी सेक्रीफाइस के लिए उन्होंने बार बार प्रोफेसाई करी, अपने क्रूसिफिक्शन के लिए बार बार क्रूसीफाई करी, बार बार अपने आप को खुदा का बेटा बोला। फिर मानो ना इस बात को। यीशु मसीह ने कहा रहा हक और जिंदगी में हूँ, मेरे बगैर कोई भी बाप के पास नहीं पहुंच सकता। इस चीज को मानो ना। फिर अगर यीशु मसीह ने जो बोला है वो तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है, तो सिर्फ वहीं पर क्यों अटकते हो? कहां बोला खुदा? फिर जो बोला उसको तुम काहे को ओवरकम कर देते हो? अदालत करने का सारा अख्तियार बाप ने अपने बेटे को दे दिया। सब मानो ना उन बातों को। ये यीशु मसीह की खुद की कही हुई आयत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। एक लौता बेटा, ये यीशु ने खुद बोली है बात। फिर इसे भी मानो अगर तुम्हें एक क्लेम चाहिए। और जहां मैं बता रहा था एक लौता, तो वो ग्रीक में ओरिजिनल में मोनोजेनस शब्द आता है। और मोनोजेनस का मतलब जानते हैं आप लोग? मोनोजेनस का मतलब होता है वन ऑफ इट्स काइंड, यूनिक, दूसरा जो हो नहीं सकता। ये कह रहे हम भी, जैसे ये रसूल जो कह रहा था कि हम भी कह सकते हैं अपने वो बेटा। नहीं, यहूदी देखिए बाइबल में कुछ लोगों को और बोला गया है बेटा, खुदा का बेटा, लेकिन वो कैसा बोला गया है? सिंबॉलिक तौर पे, लिटरल तौर पे नहीं। यीशु मसीह लिटरल सन थे, बायोलॉजिकल सन नहीं, लेकिन लिटरल सन। बायोलॉजिकल सन क्यों नहीं, पर लिटरल सन, उसमें फर्क क्या है? बायोलॉजिकल मतलब इंटरकोर्स से पैदा नहीं हुए, बट वो फिर भी लिटरल सन है क्योंकि खुदा जिस्म नहीं है। तो यीशु मसीह रूह में क्या है? रूह में, क्योंकि वो क्या थे? कलमाए खुदा, खुदा का कलाम था जिसके जरिए सब कुछ पैदा हुआ। वही बनकर आया मरियम की कोख से, क्योंकि खुदा का कलाम ही खुदा का स्पर्म होता है जिसके जरिए खुदा ने हर चीज को बनाया। इस बात को याद रखना। इसीलिए यहूदी लोगों के लिए अगर खुदा का बेटा आम शब्द होता तो कभी भी वो इसे कुफ्र नहीं गिनते। उन्होंने कुफ्र गिना क्योंकि खुदा का बेटा मतलब मसीहा, और मसीह का मतलब इक्वल टू गॉड। खुदा का बेटा इक्वल टू गॉड, खुदा के बिल्कुल बराबर। इसलिए यहूदी लोग इसे कुफ्र मानते थे, और इसलिए यही कुफ्र का इल्जाम यीशु मसीह पे लगाया गया था। समझिए इस बात को। यह आप लोग नहीं कह रहे, ये यहूदी लोग कहते थे। ये यहूदी लोगों की टीचिंग है, आप लोगों की टीचिंग नहीं है। तो ऐसे कोई भी नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि यहूदियों के हिसाब से और सिर्फ यीशु मसीह की कहानी ऐसा होता था। 4-4 दिन के मुर्दे जिंदा कर दिए, पानी पे चल रहे हैं, आंधी तूफान को शांत कर दिया एक डांट में।
ये सिर्फ खुदा का बेटा ही कर सकता था। और सबसे बड़ी चीज जो कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं कर सकता था, कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता नहीं, पता है क्या? गुनाह की माफी खुदा के अलावा कोई नहीं दे सकता था। और यीशु मसीह ने उस औरत को जो जिना में पकड़ी गई, और ऐसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यीशु मसीह ने गुनाहों को माफ करा, गुनाह माफ कर दिए। ये खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता, यीशु ने करा। कोई दुनिया का पैगंबर, कोई दुनिया का रसूल गुनाह माफ नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा के अलावा। इसलिए खुदा के बेटे को इख्तियार है। इसलिए यीशु मसीह सो मच मोर देन अ प्रॉफिट एंड एन अपोस्टल। इस बात को याद रखने के, रसूल से, एक नबी से बहुत बढ़कर है यीशु, क्योंकि वो खुदा का बेटे हैं। तीसरी चीज ये भाई बोल रहा था कि अपडेट नहीं करा क्रिश्चियंस ने। अपडेट नहीं करा क्रिश्चियंस ने, क्या अपडेट नहीं करा मुझे भाई बताओ ना भाई। सलाम, कुर्बानी, खतना, और क्या बताऊं मैं आपको। जो भी दाढ़ी रखते हैं, जो भी टोपी रखते हैं, ये सब बाइबल में कुरान से बहुत पहले लिखा हुआ है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, राइट? ये बाइबल में इससे बहुत पहले बोला जाता था शब्द हालेलुया। आप लोग सलाम बोलते हैं, यहूदी लोग इससे बहुत पहले बाइबल में लिखा है शालोम बोलते थे, ठीक है? उसी का अरबिक वर्जन सलाम है। आमीन शब्द जो है वो सबसे पहले आमीन कहाँ है? बाइबल में है। खतना कहाँ पर जिक्र आया? सबसे पहले बाइबल में आया। कुर्बानियों का जिक्र सबसे पहले कहाँ है? बाइबल में आया। जन्नत या आसमान का सबसे पहला जिक्र कहाँ है? बाइबल में आया। कयामत का जिक्र सबसे पहले कहाँ आया? बाइबल में आया। अपडेट क्या करें? बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, ये सबसे पहले कौन सिखा रहा है? बाइबल में सिखा रहा है। तो मैंने इस भाई से ये बोला, फिर मुझे कुछ ऐसा बताओ जो बाइबल में नहीं लिखा हो, बाइबल हमें नहीं सिखाती हो, पर कुरान में लिखा हो। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बाइबल में ऑलरेडी वो चीज़ें उससे बहुत पहले लिखी हुई हैं। तो हमारे को ऐसा ये था ही नहीं। बट हाँ, अगर अपडेट करने का मतलब कुरान वो बात बताती जो बाइबल से और आगे का रेवलेशन होता, तो हम उसे 100% मानते। लेकिन कुरान जो होती है वो नए नियम में से हमें पुराने नियम में दोबारा लेके जा रही है, पुराने अदनामे में। वही कुर्बानियाँ, खतना, आप समझ रहे हैं इस बात को? तो वो तो ऑलरेडी यहूदी सालों से, हज़ारों साल पहले से मानते आ रहे हैं। तो हमें वो चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल बताती है हमारा कामों की वजह से नहीं, हमारा फजल से, खुदा के फजल से हमारे को नजात मिली है, हमें उद्धार मिला है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो हमें ये नया नियम कुर्बानियों से, खतने से, दाढ़ी रखने से, इनसे बहुत ऊपर उठा के ले आया है, और हमें नजात यीशु मसीह की कुर्बानी से मिली है। ठीक है। दूसरी बात, इन भाई ने बोला कि सुअर खाना गलत है। सुअर ये आप बहुत पहले सुनते होंगे। पहली बात तो मैं खुद सुअर खाने के लिए लोगों को मना करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अनहेल्दी गोश्त होता है। क्यों? क्योंकि सुअर को पसीना नहीं आता, और पसीना नहीं आने की वजह से जो आपकी चर्बी, उसकी जो आप देखते हैं उसको, जो इतनी मोटी चर्बी होती है, वो क्या होती है, उसके टॉक्सिन्स होते हैं जो वो गंदगी खाता है और वो चर्बी में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि उसको पसीना नहीं निकलता। इसलिए बहुत ज़्यादा सुअर का गोश्त जो होता है वो अनहेल्दी होता है। खैर, ये एक अलग बात कहते हैं। लेकिन सुअर का मीट खाना ना ही आपको आसमान में यानी स्वर्ग में ले जाएगा, यानी सुअर का मीट खाना आपको नरक में नहीं ले जाएगा, जहन्नुम में नहीं लेके जाएगा, और उसको ना खाने से आप कभी जन्नत या आसमान में नहीं जाएंगे। मतलब सुअर का खाना आप खाओगे तो अपने लिए, नहीं खाओगे तो अपने लिए। खाना गलत है, लेकिन अगर आप उसको जन्नत या जहन्नुम में जाने से रिलेट कर रहे हो तो ये गलत है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने साफ साफ बोला कि इंसान जो होता है कुछ खाने पीने से पाक या नापाक नहीं होता, शुद्ध या शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो जो भी कुछ खाता है वो संडास के द्वारा, यानी जब वो कहाँ जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, टॉयलेट जा रहा है, वो निकल जाता है। आप जो भी कुछ खा रहे हो, वेज खा रहे हो, नॉन वेज, वो आप खाओगे और वो निकल जाएगा। वो चीज़ आपको शुद्ध या अशुद्ध नहीं करती। कई लोग कहते हैं मरा हुआ खा रहे हो तो तुम्हारे कब्रिस्तान बन रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ प्रूव है? क्या बात करते हो? जो भी कुछ खाते हो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी वो चला जाता है संडास में। तो कहने का मतलब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, खाने पीने से ना आप पाक हो रहे हो ना नापाक हो रहे हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा आपको नापाक असल में या अशुद्ध क्या चीज़ें करती है? जो आपके मुंह से जाती है वो तो निकल जाती है टॉयलेट में, पर जो मन से, दिल से, वहां से निकल के आपके मुंह पे आती है, जैसे कि क्या? बुराई करना, झूठ बोलना, जिना करना, व्यभिचार या गालियां या और कोई गंदी बातें। यह है असली क्या चीज?
आप लोग बर्तन को ऊपर से कह रहे हो बस साफ करते हो और अंदर से गंदा रखो। यीशु मसीह ने यही तो बार बार बोला फरीसियों से, यहूदी फरीसियों से यही तो बोला बार बार, तुम लोग वो हो जो चूना पुती हुई कब्रें हो। तुम ऊपर से तो साफ दिखते हो, अंदर से गंदगी है। तुम्हारी धार्मिकता या तुम्हारी राइचियसनेस, तुम्हारी रास्तबाजी सिर्फ ऊपर ऊपर दिखती है। ऊपर से मैं धर्मी दिखूं, ऊपर से बहुत पाक दिखूं। यहूदी लोग इसलिए तो ऑफेंड हो जाते थे बार बार, वो सच नहीं सुन पाते थे। मार दो, क्रूस पे चढ़ा दो इसे, सूली दे दो इसे। अंदर से लेकिन क्या है, मुर्दे ऐसी सड़ान। यही बोलते थे यीशु मसीह बार बार यहूदियों को, जो फक्की फरीसी होते थे। तो इसीलिए इंसान खाने ना खाने से कभी भी ना पाक होता ना नापाक, क्योंकि वो जो कुछ खाता है वो टॉयलेट में निकल जाता है। लेकिन वो जो यहां से दिल से निकल रहा है, गंदगी, बुराई, जिना, झूठ, ये सब चीजें जो उसके यानी यहां गंदगी है और यहां से निकलेगा वो आपकी ज़बान पे, आपके होठों पे आएगा। तो यीशु मसीह उस क्लीननेस की बात कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूं कि ये टीचिंग और ये वीडियो आपके लिए एक बड़ी बरकत का कारण बनेगी। ये वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपकी बहुत सारी गलतफहमियां मिटे और आप सच्चाई को जाने, क्योंकि कलाम यही बोलता है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आज़ाद करेगा। और जैसे कि इसका सबसे अच्छा एंड इस वीडियो का था कि जो रसूल है, जो जिससे मेरी, उसको मैंने एक बड़ी अच्छी उर्दू बाइबल दी और उसका नाम रसूल था। मेरे हिसाब से वो एक प्रोफेटिक नेम है। रसूल यानी उसका मतलब अपोस्टल होता है, रसूल का मतलब। और मेरा ये ईमान है कि ये खुदाउन की तरफ से था कि मैं उससे मिलूं, उसको बाइबल दूं और कहीं ना कहीं खुदाउन उसे मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम दोस्तों के बीच में एक रसूल की तरह ही, एक अपोस्टल की तरह इस्तेमाल करें। ये हमारा ईमान है, ये मेरा विश्वास है। और यीशु के नाम से खुदाउन आपकी आंखों को खोल दे और आपसे यीशु मसीह की जो रोशनी है वो आपके चेहरों पे आ जाए, उसका चेहरा आप पे जलवागार हो और वाकई में आप सच्चाई को जाने और आज़ाद हो। और सच यीशु है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी सच सुनाया जाएगा तो भीड़ दो भागों में बढ़ जाएगी। एक वो जो ठोकर खाएंगे, दूसरे वो जो ईमान लाएंगे। एक वो जो उसे पूरी तरह नकार देंगे और दूसरे वो जो उसको कबूल करेंगे। एक वो जो सिर्फ जज्बात से सोचेंगे और गुस्सा करेंगे, दूसरे वो जो दिल से सोचेंगे, उनकी रूह की आंखें खुल जाएंगी। हम ना मानने वालों के डर की वजह से ऐसा ना हो कि इंजील को सुनाना ही बंद कर दें, क्योंकि एक बड़ी भीड़ का हिस्सा वो भी है जो उसे सुनेगा, कबूल करेगा, ईमान लाएगा और यीशु के वसीले से निजात पाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। अगर यीशु आपको बोझ देते हैं और अगर आप योग्य हैं तो आप अपनी कीमती भेंट व हदिया हमारी मिनिस्ट्री में दे सकते हैं, जो कि एक्सिस बैंक में है। अकाउंट का नाम है हिस्ट्री मेकर्स मिनिस्ट्रीज और अकाउंट नंबर है 920021675453, जिसका IFS कोड है UTI B0002677। यीशु आप सबको बरकत दे, खुदा उन सबको बरकत दे, आशीष दे, यीशु के नाम में।